हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यहाँ पे नए टाइप के साथ आए हुए हैं। कल हमने अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था हमारा कैलेंडर का, और कैलेंडर में हमने जो बेसिक चीजें थी, जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने समझ लिए थे कैसे हमें क्या करना है। और इसके बाद हमने जो अपने पहला ही टाइप था वो हमने शुरुआत कर दी थी, उसका नाम क्या था हमारे ईयर में डिफरेंस। और जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हमें कैलेंडर के थ्रू कितने टाइप को पढ़ना है, 5 टाइप को पढ़ना है। कौन कौन से? पहला हमको पढ़ना है ईयर में डिफरेंस, दूसरा हमको पढ़ना है मंथ में डिफरेंस, तीसरा हमको पढ़ना है डेट में डिफरेंस, और चौथा हमको पढ़ना है पार्टिकुलर डेट का दिन निकालना, और पांचवा टाइप होगा हमारा रिपीटेड कैलेंडर। यानी अगर कोई ईयर दे देता है और पूछ लेता है कि ऐसा कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें इस तरह से करके 5 टॉपिक को कंप्लीट करना है। और अगर उसमें से बात करें तो हमने पहला टाइप अपने स्टार्ट कर दिया था जो कि था हमारा ईयर में डिफरेंस। तो ईयर में डिफरेंस वाले हमने कल सारे सवाल देख लिए थे। और अगर आज हम क्या करेंगे, नए टाइप को पढ़ाने से पहले पुराने वाला एक सवाल लेके पहले रिवाइज करेंगे, इसके बाद जो हम अपने नए टाइप की ओर चलेंगे। और दूसरा टाइप हमारा क्या होगा, मंथ में डिफरेंस। आज हम अपने सेकंड टाइप कंप्लीट करेंगे और जो कि है हमारा मंथ में डिफरेंस। और उससे मंथ में डिफरेंस से सवालों को हल करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ उसके कोड दिए हैं वो हमें याद करने होंगे। जैसे हमारे 12 महीने होते हैं ना, वैसे हमारे 12 कोड होते हैं। हर एक महीने का अपना एक अलग कोड होता है जो कि हमें याद करना जरूरी होता है। अगर याद नहीं होगा तो हमें सवालों को हल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोड याद करेंगे, उससे पहले अपना पुराना एक सवाल रिवाइज करेंगे, फिर कोड याद करेंगे, इसके बाद हम अपना टाइप शुरू करेंगे जो कि हमारा मंथ में डिफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर बात करूं, टाइप आज हमारा क्या है, सेकंड। और टाइप सेकंड क्या है हमारा, मंथ में डिफरेंस। हमें क्या करना है, मंथ में डिफरेंस वाले सवालों को हल करना है। तो अगर मैं बात करूं, पहले थोड़ा सा क्या करें, एक पुराना सवाल ले लेते हैं। हमने कल पढ़ा था ईयर में डिफरेंस, और ईयर में डिफरेंस वाले सवालों को हमें क्या करना है, वहां पे हल करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक समझने के लिए सवाल ले लूं, 13 मार्च 1856 को शुक्रवार है, ठीक है। 13 मार्च 1856 को क्या हमारा शुक्रवार है। तो 13 मार्च 1862 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा सवाल है। सवाल मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया कि हमारा सवाल क्या कहता है कि 13 मार्च 1856 को क्या शुक्रवार है, तो 13 मार्च 1862 को कौन सा दिन होगा। हम देखेंगे इसमें सिमिलर क्या क्या मिल रहा है और डिफरेंस हमें क्या कहाँ मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो हमारी डेट दोनों में सेम है, मंथ हमारा दोनों में सेम है, और अंतर हमें कहाँ मिल रहा है, सिर्फ ईयर में मिल रहा है। और पहले कल मैंने बात की थी कि हमें ईयर में डिफरेंस वाले सवालों को हल करने के लिए 2 पॉइंट होंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद करना। कौन कौन से थे, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, इसके बाद शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा था, पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमें क्या करना था कि जो दोनों ईयर थे, पहला ईयर और दूसरा ईयर, और क्या था हमारा दूसरा ईयर, दोनों के बीच का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का अंतर लेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या करना था, पहले ईयर और दूसरे ईयर के बीच में जितने हमारे लीप ईयर पड़े थे हमें उन्हें निकालना है। तो यानी पहला ईयर और क्या है, दूसरा ईयर। दूसरा ईयर मतलब जहां से लेकर हमें जहां तक जाना है। जैसे पहला ईयर 1856 हो गया और हमें जाना कहां तक है, 1862 तक। यानी 1856 से लेकर 1862 तक के बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे वो हमें जो है ध्यान रखना है, यानी लीप ईयर हमें निकालना है। क्या करना है, हमें लीप ईयर निकालना है। तो ये हमें 2 पॉइंट याद रखने और इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या करता है कि पहले ईयर से लेकर दूसरे ईयर तक के बीच में हमें क्या करना है, ईयर में डिफरेंस निकालना है। तो ईयर में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है,
6 का 4 का इधर मिलेगा और 2 का मिलेगा, तो टोटल कितने मिल जाएंगे? 6 का हमें डिफरेंस मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस हमारे कितने का है? 6 ईयर का आ रहा है। ओके, 56 चलेंगे, 57, 59, 60, 61 और 62, यानी 6 ईयर का डिफरेंस हमें यहाँ मिला। इसके बाद हमें देखना कि 1856 से लेकर के 1862 तक में हमें लीप ईयर कितने मिलेंगे। और जैसे कि पहले हम बात कर चुके, लीप ईयर हमें कितने मिलता है? हर 4 साल में एक बार हमें लीप ईयर मिलता है। और जिस भी ईयर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और उसी लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो वही हमें यहाँ पर क्या करना है? काउंट करना है। तो मैं बात करूं यहाँ पे 1856 से चलेंगे, तो क्या पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि 1856 लीप ईयर है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है लीप ईयर चेक करने के लिए? ईयर के अंतिम 2 अंकों में हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। तो अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो 4 का 4 और 4 4 16, ठीक है, चला गया पूरी तरह से। यानी 1856 हमारा क्या है? लीप ईयर है। पर ये देखना है हमें कि क्या 1856 की फरवरी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं तो हमसे सवाल कहां से पूछा है? 13 मार्च से, यानी 1856 की फरवरी तो है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमसे सवाल पूछा उसने 13 मार्च से और फरवरी यहाँ की क्या है ना, निकल चुकी है। इसलिए 1856 लीप ईयर तो है लेकिन हम उसकी फरवरी को काउंट नहीं करेंगे। जो भी फरवरी हमारे सवाल के बीच में आएगी हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे, ना कि जो पहले निकल चुकी या जो आने वाली है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं 1856 की फरवरी की बात करूं तो वो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि 1856 की फरवरी क्या है? निकल चुकी है। तो अब हम बात करें 1856 चलेंगे, 57 लीप ईयर है कि नहीं है? भाग देंगे, नहीं जा रहा है तो लीप ईयर नहीं है। 58 देखेंगे, 58 भी हमें लीप ईयर नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? 1859 देखेंगे, तो क्या 1859 लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 4 का भाग उसमें पूरी तरह से नहीं जाएगा। और जैसे हम 1860 में आएंगे, 1860 क्या हमारा लीप ईयर है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? 1860 जो है इसके अंतिम 2 अंकों में हमें क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो हम 4 का भाग दे के देख लेते हैं। तो 4 एक 4 और 4 पंचे 20, यानी 1860 क्या ना हमारा पूरी तरह से कट रहा है और 1860 क्या हमारा लीप ईयर है। और इसकी फरवरी हमारे सवाल के बीच में आ रही है, क्योंकि हमें जाना कहां तक है? 62 तक है। तो इसलिए इसकी फरवरी क्या होगी हमारे काम की, तो इसको हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर एक लीप ईयर मिल गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? 1861 में जाएंगे, तो क्या 1861 लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है। इसके बाद जाएंगे 1862 में, क्योंकि हमें कहां तक जाना है? सिर्फ 1862 तक। तो अगर मैं 1862 की बात करूं तो क्या 1862 लीप ईयर है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे और क्या करेंगे? अपना लीप ईयर चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो जैसे मैं 4 का भाग दे दूं, यहाँ पर 4 क्रम 4 2 बचेगा, 22 बनेगा। तो इसके बाद नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, यानी 1862 क्या हमारा? लीप ईयर नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसकी फरवरी हमको नहीं मिलेगी। तो हमें 1856 से लेकर 1862 तक के बीच में कितने लीप ईयर मिले? 1 लीप ईयर मिला। तो अब हम इसको क्या करेंगे? टोटल काउंट कर लेंगे। टोटल काउंट करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना? जो ये हमारे दिन आ गए इसमें सप्ताह निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? इसमें टोटल 7 दिन प्लस कर दें तो वही दिन आएगा। और अगर मैं सप्ताह भी बनाऊंगी तो एक सप्ताह तो पूरा पूरा बन ही जा रहा है ना। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है? बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शुक्रवार में प्लस 0 भी करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या आएगा? 13 मार्च 1862 को कौन सा दिन आ जाएगा? यहाँ पर भी शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या होता है? दिन आपस में रिपीट होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने चेक किया 13 मार्च 1856 को क्या शुक्रवार है, तो 13 मार्च 1862 को भी कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। तो ये था हमारा पहला सवाल। अगर मैं इसी तरह एक और सवाल ले लूं, इसके बाद जो हम अपना दूसरा टाइप शुरू करेंगे। 26 नवंबर 2020 को मान लेते हैं क्या है? बुधवार है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 26 नवंबर 2030 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा सवाल है। बिना टाइम वेस्ट करे हल करते हैं इसको। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। कितने ईयर का डिफरेंस है?
10 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि 2020 से लेकर 2030 के बीच में हमें कितने लीप ईयर मिले। तो 20 तो हमारा लीप ईयर है, लेकिन इसकी क्या फरवरी निकल चुकी है। सवाल हमसे कहां से पूछा, नवंबर से पूछा, इसलिए 2020 को काउंट हम नहीं करेंगे। जैसे 2020 के बाद जाएंगे 21 लीप ईयर नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है और 24। जैसे हम 24 में आएंगे तो हमें एक लीप ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इसके बाद जाएंगे 24 के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं। और जैसे हम 28 में जाएंगे तो क्या हम 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, एक लीप ईयर मिल जाएगा। फिर इसके बाद 29 में जाएंगे, लीप ईयर नहीं मिलेगा। 30 में जाएंगे तो भी लीप ईयर हमें नहीं मिलेगा। तो हमें टोटल लीप ईयर कितने मिले, 2 मिले। अब इनको टोटल काउंट कर लेंगे तो कितना आएगा, 10 2 12, यानी हमारे पास कितने दिन आ गए, टोटल 12 दिन आ गए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 12 प्लस करके भी बता सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सप्ताह बना लेते हैं, देखते हैं कितने सप्ताह निकल गए और जो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बचेंगे उन्हीं को ले जाकर यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। जैसे ही मैं 7 का भाग दूंगी तो 7 का नाम 7, एक सप्ताह पूरा बन गया। एक्स्ट्रा हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 5 दिन। तो बस इस रिमाइंडर को ले जाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। इस 12 को प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, सोमवार। चाहे 2 बुधवार में 2 माइनस कर देंगे तो भी सोमवार मिल जाएगा, और बुधवार में 5 जोड़ देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पुराने वाले टाइप के सवाल। अब हम पढ़ेंगे अपने मंथ में डिफरेंस वाले सवाल। तो इसको जो है यहाँ से इरेज कर दे और अपना टाइप जो है शुरू करते हैं। पुराना हमने पढ़ा, वो हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने नए टाइप की और नया टाइप हमारा क्या है आज, मंथ में डिफरेंस। बस हमें ईयर में डिफरेंस वाले सवालों को हैंड करने के लिए ये 2 टाइप जो है याद रखने हैं, सॉरी ये 2 पॉइंट जो है ये हमें याद रखने हैं। बस इसी से क्या ना हमारा सवाल हल हो जाएगा। सीधी सी भाषा में अगर मैं बात कहूं तो क्या करना है, पहले हमें दोनों ईयर के बीच का अंतर ले लेना है, इसके बाद दोनों के बीच का लीप ईयर निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है, और इसके बाद जो हमारे पास टोटल दिन आएंगे उसमें से हमें सप्ताह निकाल देना है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बचेंगे उनको हमें क्या करना है, ले जाके वहां पर प्लस कर देना है। जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारा जो है उस दिन का रियल दिन आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले टाइप की, और दूसरा टाइप हमारा क्या है, मंथ में डिफरेंस। लेकिन मंथ में डिफरेंस को हल करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह से ईयर होते हैं, कौन कौन से, पहला था हमारा सामान्य वर्ष और दूसरा क्या था हमारा, लीप वर्ष। या हम इसी को क्या कहते हैं, लीप ईयर इंग्लिश में होता है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अधिवर्ष। कहीं अधिवर्ष अगर लिखा तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको अधिवर्ष या लीप वर्ष ही समझेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, दोनों में डिफरेंस आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो सामान्य वर्ष के कोड क्या होते हैं, 14, 40, 25, 0, 36, 146, ठीक है। बस यही कोड हमारे लीप ईयर में भी होते हैं। बस क्या होता है वहां पे, जनवरी और फरवरी में क्या होते हैं, -1 हो जाता है। बस बाकी पूरे मार्च से लेकर के दिसंबर तक के कोड दोनों सेम होते हैं पूरे। तो 1 में 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0, और 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। इसके बाद पूरा हो जाएगा 40, 25, 0, 36 और 146। ये रहा हमारे सामान्य वर्ष और लीप ईयर के क्या है, थोड़े से कोड। अब हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। हमारे पास टोटल महीने कितने होते हैं, 12। तो हमारे पास कोड भी कितने हैं, टोटल 12। अगर मैं बात करूं तो जनवरी की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी ये हो गए हमारे जो सामान्य वर्ष और लीप ईयर के कोड। ओके, तो अब हम बात करूं मैं यहाँ पर, जैसे अब एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमारे मंथ में डिफरेंस मिलेगा हमें। मंथ में डिफरेंस में मैं अगर सवाल की बात करूं, एक मान लेते हैं 21 जून 2020 को
बुधवार है, ठीक है। 21 जून 2020 को बुधवार है, तो 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है हमारा? 21 जून 2020 को अगर बुधवार है तो 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल हमें हल करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हमारी डेट सेम है, ईयर सेम है, अंतर हमें कहाँ मिल रहा है? मंथ में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या कौन सा मंथ है? जून का है, और यहाँ पर हमारा क्या है? नवंबर का है। यानी उसने जून का दे करके हमसे किसका पूछा है? नवंबर का पूछा है। तो हम भी जून का देकर नवंबर का बता देंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जून है और यहाँ पर क्या है? नवंबर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जून का कोड कितना है यहाँ पर, क्योंकि जनवरी और फरवरी में बस हमें याद रखना है कि लीप ईयर और सामान्य वर्ष में कोड बदल जाते हैं। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक में सारे कोड सेम होते हैं, बस हमें जनवरी फरवरी में याद रखना है। तो अगर मैं जून की बात करूं तो चाहे इससे ले ले चाहे इससे ले ले, बात दोनों की सेम होगी। तो अगर मैं जून के कोड की बात करूं तो कितना हो जाएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। यानी जून का कोड कितना हमको मिला? यहाँ पर लिख लेते हैं, जून का कोड कितना है? 5। पूछा है उसने हमसे किसका है? नवंबर का। अब देख लेते हैं कि नवंबर का कोड कितना है। यहां से चलेंगे तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अगर मैं नवंबर की बात करूं तो कितना हमको मिला? नवंबर का कोड हमको कितना मिला? 4। हमसे पूछा दिया किसका है? जून का। पूछा किसका है? नवंबर का। तो अब हमें देखना है कि हम 5 से कहां जा रहे हैं? 4 जा रहे हैं। कितना प्लस माइनस कर रहे हैं? तो अगर बात किया जाए तो 5 में अगर मैं -1 कर दूं तो क्या मुझे 4 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। तो उसी तरह हमें क्या करना है? जितना यहाँ पर हम प्लस माइनस करेंगे उतना ही हमें इस आने वाले दिन में भी हमें क्या करना है? प्लस माइनस कर देना है। तो अगर मैं 5 से 4 जा रही हूँ, अगर 1 माइनस करने पर हमें 4 मिल रहा है तो यहाँ पर भी हमें कितना माइनस करना होगा? 1 माइनस करना होगा। अगर मैं यहाँ पर भी 1 माइनस कर दूं तो मुझे आने वाला 21 नवंबर 2020 का दिन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो जैसे ही यहाँ पर मैं बुधवार में 1 माइनस करूंगी तो हमें कौन सा दिन उस दिन मिल जाएगा? मंगलवार। ठीक है। बस हमें यहाँ पे क्या रखना है? कोड ध्यान रखना है कि किस मंथ का कौन सा कोड है। कोड रख लेना। दोनों के बीच में अंतर देखना है कि हम कहाँ जून से कहाँ जा रहे हैं? नवंबर में जा रहे हैं। तो हमने देखा जून का कोड कितना था? 5 और नवंबर का कोड कितना था? 4। अब हमने देखा 5 से हम कहाँ जा रहे हैं? 4 जा रहे हैं। कितना प्लस माइनस कर रहे हैं? अगर 5 में 1 माइनस कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो हमने जितना यहाँ पर माइनस किया है उतना ही हमें इस जो दिन दिया है उस दिन में भी हमें उतना ही माइनस कर देना है। तो हमें क्या होगा? आगे आने वाला दिन मिल जाएगा। तो अगर मैं इसी तरह से एक और सवाल ले लूं, अगर बात कर दें यहां पर 20 जुलाई 1857 को शनिवार है, तो मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है नवंबर कर लेते हैं। 20 नवंबर 1857 को, या यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अक्टूबर कर लेते हैं। यानी 20 अक्टूबर 1857 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 20 जुलाई 1857 को क्या शनिवार है, तो 20 अक्टूबर 1857 को कौन सा दिन होगा? डेट से, ईयर से, अंतर कहाँ मिला हमें? मंथ में मिला। उसने दिया कौन सा हमको? जुलाई का दिया है। पूछा हमसे किसका है? अक्टूबर का पूछा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जुलाई का कोड कितना होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जुलाई का कोड। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जुलाई का कोड कितना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। जुलाई का कोड हमें कितना मिला? 0 मिल गया। और हमसे उसने पूछा किसका है? अक्टूबर का। तो देख लेंगे कि अक्टूबर का कोड कितना होता है। अक्टूबर का कोड अगर देखें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर का कोड हमें कितना मिला? 1 मिला। हमसे पूछा है दिया हमको जुलाई का, पूछा हमसे किसका है? अक्टूबर का। तो हम देखेंगे कि हम कितना आगे प्लस माइनस हो रहे हैं। जितना यहाँ पर प्लस माइनस हो रहे होंगे उतना हम जो अपने दिन में भी प्लस माइनस कर देंगे। तो मैं देखूं यहाँ से हम 0 से कहाँ जा रहे हैं? 1 जा रहे हैं। तो 0 में हमें ऐसा क्या प्लस माइनस करना होगा कि हमें 1 मिल जाए? तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 0 में क्या अगर मैं +1 कर दूं तो क्या मुझे 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा?
मिल जाएगा। तो जितना हमने यहाँ कितना प्लस किया, 1 प्लस कर दिया, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें प्लस 1 करना होगा। यानी जितना यहाँ पे हम प्लस माइनस कोड में प्लस माइनस करेंगे, उतना ही हम जो अपने आने वाले दिन में भी कर देंगे। आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करेंगे यहाँ, और अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर शनिवार में मैं 1 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, रविवार। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है ईयर में डिफरेंस वाले सवाल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1-2 सवाल और कर लेते हैं। ले लेते हैं 11 नवंबर 2022 को, मान लेते हैं क्या है, गुरुवार है। तो 11 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा दूसरा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 11 नवंबर 2022 को क्या है, गुरुवार है। तो हमें बताना है 11 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। डेट सेम, ईयर सेम, अंतर हमें कहाँ मिल रहा है, मंथ में मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि नवंबर का देके दिसंबर का पूछा, सबसे पहले चेक करेंगे नवंबर का कोड कितना होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नवंबर का कोड हमें कितना मिल जाएगा, नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर का कोड कितना मिला, 4। और पूछा है हमसे किसका है, दिसंबर का पूछा, तो देख लेते हैं दिसंबर का कोड कितना होता है, यहाँ पर 6, यानी कि नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब हम देखेंगे कि नवंबर से दिसंबर जाने में हमने कितना प्लस माइनस किया। जितना प्लस माइनस हम यहाँ कोड में करेंगे, उतना ही प्लस माइनस हमें क्या करना होगा, वहां पर अपने दिन में करना होगा। तो अगर मैं बात करूं कि 4 से मैं कहां पहुंच गई, 6 पहुंच गई, तो कितना मैंने प्लस माइनस किया। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 4 से 6 जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2 करना पड़ रहा है। यानी 4 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो हम ऑटोमेटिक 6 में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 2 जोड़ने से 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 2 जोड़ने से अगले आने वाला दिन मिल जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर +2 कर दिया, तो यहाँ पर भी +2 कर देते हैं। और अगर यहाँ पर +2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार, यानी 11 दिसंबर 2022 का कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। तो ये रहे हमारे जो ईयर में डिफरेंस। 1-2 सवाल और कर ले, इसके बाद जो हम अपना टाइप चेंज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, देखते एक और सवाल अगर यहाँ पे, ले लेते हैं यहाँ पर 1 मार्च 2019 को, मान लेते हैं कौन सा दिन रहा होगा, सोमवार। ठीक है, रियल में नहीं होगा, हो भी सकता है, क्लियर नहीं है मुझे, मैंने बस ऐसे समझने के लिए ले लिया यहाँ पर। तो हमें क्या बताना है, 1 जून का बताते हैं। 1 जून 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो हमें देखा, हमने डेट सेम, ईयर हमें सॉरी डिफरेंस हमें कहा मिला, मंथ में मिला, और हमारा ईयर भी क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है और पूछ हमसे किसका रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो उसने हमें क्या दे रखा है, मार्च दे रखा है, और पूछा हमसे किसका है, जून का। यानी मार्च देखे हमसे किसका पूछ रहा है, जून का पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्च का कोड कितना होता है, क्योंकि ये वाले सवाल बहुत ही इजी हैं। बस हमें क्या रखना है, कोड। अगर कोड याद है तो हम सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि मार्च का कोड कितना होगा, बस पहले कह दिया कि जनवरी फरवरी में अंतर होता है लीप ईयर में, वो याद रखना है, बाकी हमारे सब सेम होंगे। तो अगर मैं मार्च की बात करूं तो हमें कोड कितना मिलेगा, 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जून का कोड ले लेते हैं। तो जून का कोड कितना होगा, मार्च अगर ये, तो अप्रैल मई और जून, यानी कि 5। ठीक है, यानी मार्च का कोड हमें कितना मिला, 4 मिला, और जून का कोड कितना मिला हमें, 5। तो हम देखेंगे कि मार्च से जून जाने के लिए हमें कितना प्लस माइनस करना पड़ रहा है। तो अगर 4 से 5 जाने के लिए हमें कितना माइनस प्लस करना पड़ रहा है, तो अगर मैं 4 में +1 करने से हमें 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मिल जाएगा। यानी मार्च से जून जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, +1 करना पड़ा। तो आगे आने वाले दिन को बताने के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1 कर देंगे। अगर +1 यहाँ किया तो +1 यहाँ पर भी कर देंगे। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा हमें, मंगलवार। ठीक है, तो कोड के सवालों को बस इसी तरह से हल करना है। तो एक और सवाल ले लूं यहाँ पर मैं, अगर सवाल ले लेते हैं यहाँ पर हम, मान लेते हैं 15 अगस्त 2022 को मंगलवार है। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को क्या है, मंगलवार है। तो 15 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2022 को क्या मंगलवार है, तो 15 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करना, हमें देखना है कि उसने दिया हमसे क्या है और पूछ हमसे क्या रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उसने हमें क्या दे दिया, अगस्त का महीना दे दिया है और पूछा हमसे किसका है, दिसंबर का पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगस्त और दिसंबर के क्या रखेंगे, यहाँ पर कोड रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि अगस्त का कोड कितना होता है यहाँ पर। तो अगर देख लीजिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो अगस्त का कोड हमें कितना मिला, यहाँ पर 3 मिला। और जाना हमसे कहाँ पर है, दिसंबर तक, यानी पूछा उसने हमसे किसका है, दिसंबर का। तो देखेंगे कि दिसंबर का कोड कितना होगा। तो अगर दिसंबर के कोड की बात करें तो कितना मिल जाएगा हमें, 6। यानी अगस्त का कोड हमें कितना मिला, 3, और दिसंबर का कोड हमें कितना मिला, 6। दिया अगस्त है, पूछा दिसंबर है। तो हम ये देखेंगे कि अगस्त से दिसंबर जाने में हमने कितना प्लस माइनस किया। जितना प्लस माइनस हम यहाँ करेंगे उतना ही प्लस माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने दिन में भी कर देंगे। तो अगर यहाँ जितना प्लस माइनस होगा तो पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना प्लस माइनस हो रहा है। तो अगर मैं देखूं कि 3 से हम कहाँ पहुंच गए, 6, तो कितना प्लस माइनस किया हमने यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कितना प्लस कर दें, 3 प्लस कर दें। अगर 3 में जो है मैं 3 प्लस कर दूं तो मुझे टोटल 6 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर हमने कोड में 3 प्लस किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने दिन में भी 3 प्लस कर देंगे। तो अगर मंगलवार में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यानी 15 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार। तो अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन से महीना दिया हुआ है और कौन से महीने का हमसे पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि उसने हमसे क्या किया, अगस्त का दे रखा है, यानी 15 अगस्त 2022 को उसने कह दिया कि मंगलवार था। तो उसने हमसे पूछा कि 15 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन रहा होगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि उसने हमें दिया किसका, अगस्त का, और पूछा किसका है हमसे, दिसंबर का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगस्त का कोड देखेंगे और दिसंबर का कोड देखेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर अगस्त का कोड रखा और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दिसंबर का कोड रखा। फिर हमें ये देखना है कि हमने अगस्त से दिसंबर जाने में कितना प्लस माइनस किया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि अगस्त का कोड 3, दिसंबर का कोड 6, 3 से 6 जाने के लिए मुझे कितना प्लस करना पड़ा, 3 प्लस करना पड़ा। तो अगर मैंने यहाँ कोड में 3 प्लस किया है तो जितना प्लस हम यहाँ करेंगे उतना ही प्लस हमें यहाँ पर भी करना होगा। अगर कोड में 3 प्लस है तो दिन में भी 3 प्लस होगा। अगर कोड में 2 प्लस है तो दिन में भी 2 प्लस करना होगा। यानी जितना प्लस माइनस यहाँ होगा उतना ही प्लस माइनस क्या करना होगा, हमें दिन में भी करना होगा। तो एक काम, यहाँ पर एक और सवाल अगर मैं ले लूं, यानी अगर एक सवाल ले लें यहाँ पर हम, 14 अगस्त 1862 को मान लेते हैं रविवार था। ठीक है, 14 अगस्त 1862 को अगर रविवार था तो हमें क्या करना है, 14 नवंबर 1862 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले डेट सेम, अंतर हमें कहाँ मिला, मंथ में मिला, और ईयर भी हमारा क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले देखेंगे किस महीने का दिया हुआ है और कौन से महीने का हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर तो अगस्त है और पूछ हमसे किसका रहा है, नवंबर का। तो अगस्त का कोड देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त।
तो अगस्त का कोड हमने देखा कितना है हमारा 3, और नवंबर का कोड देख लेते हैं तो कितना है यहाँ पर नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर का कोड हमें कितना मिला 4। अब हमें ये देखना है कि अगस्त से नवंबर जाने में हमने कितना प्लस माइनस किया। तो अगर मैंने देखा कि अगस्त का कोड हमें कितना मिला 3 और नवंबर का कोड हमें कितना मिला 4, यानी 3 से 4 जाने के लिए हमें कितना प्लस करना होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 से 4 जाने के लिए प्लस अगर 1 कर दूं तो क्या मुझे 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो 3 से 4 जाने के लिए हमने कितना प्लस कर दिया 1। तो अगर हमने 1 यहाँ प्लस किया है तो अपने दिन में भी हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। तो अगर रविवार में 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा सोमवार। ठीक है, तो ये थे हमारे ईयर में डिफरेंस वाले कुछ सवाल जो कि हमने 7-8 सवाल जो है यहाँ पर देख लिए। तो हमें क्या करना था, ये थे हमारे ईयर में डिफरेंस के सवाल, मंथ में डिफरेंस के सवाल, दोनों टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जब अगली क्लास में आएंगे तो वहां पर हमें क्या करना है, डेट में डिफरेंस वाले सवालों को पढ़ना है। तो डेट में डिफरेंस वाले सवाल भी हम आगे जो है पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इन दोनों टाइपों को क्या रिवाइज करेंगे, फिर हम अपनी क्लास में आएंगे तो जो है डेट वाले डिफरेंस के सवालों को पढ़ेंगे। तब तक आप जो है रिवाइज करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।